तहत प्रतापगढ़ की स्थिति बिल्कुल ही अजीबोगरीब हो चुकी है। अचानक कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और बड़े वट वृक्ष का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी है। आज वसुंधरा राजे प्रतापगढ़ के दौरे पे थी गौतमेश्वर में। आज हमारे सामने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मंडल के और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष समता मंडल जैन समाज के और पूर्व चेयरमैन सभापति नगर परिषद प्रतापगढ़, ये अचानक इन्होंने अपना निर्णय लेके कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप अपने वर्षों से लगभग आपने जो वर्ष आप बताएंगे अभी कि हमें इतने वर्षों से इस पार्टी में था, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आपको अचानक भाजपा का दामन थामना पड़ा? माननीय सुरेंद्र जी बोल दिया। ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ है नैतिकता। नैतिकता एक बात हो गई, फिर वफादारिता दो बात हो गई। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, कौन सा ज़माना बदला? सूर्य कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है, वही पूर्वी दिशा है। अस्त कहाँ हो रहा है? वहीं हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमने एक लड़ाई के लिए राणा साहब के कहने से, इनके प्रेरणा पर हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के अंदर हम आगे हो गए। और हम सब ने मिलके नगर पालिका जो सन 1993 में राम सिंह जी दरबार के दादा रघुनाथ सिंह जी ने बनाई थी, उन्होंने सफाई एवं रोशनी व्यवस्था के लिए आरआईजी नंबर 306 में नगर पालिका स्थापना की थी। और उस जमीन को खुर्द-बुर्द करके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जो खेल खेला गया, उसमें रामलाल जी ने सेवंती लाल को भामाशाह कह करके जो उसका सम्मान किया। और उसके बाद उस नगर पालिका में जो गेट बने ना, 3 गेट भैया जी, 3 गेट बने। उदय जी टाइम में किसी ने कभी एतराज़ नहीं किया, किसी ने एतराज़ नहीं किया, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकलाए, उन डॉक्यूमेंट में एक बात सामने आ गई, केवल मात्र 10 साल की लीज पर उनको ज़मीन दी गई थी और उस ज़मीन को इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। उससे ज़्यादा की शर्म की बात नहीं है। इस लड़ाई में हम लोग आगे हैं और प्रतापगढ़ की जनता की नगर पालिका है जो वो वापस उनकी ही रहेगी। क्या कहा हाई कोर्ट ने कहा कि जो बगीचे की ज़मीन है वो किसी के नाम पर पट्टा नहीं होगा। और राजस्थान सरकार ने भी कहा कि नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा तो रजिस्ट्री कैसे हो गई, उसको पट्टा कैसे दे दिया। और जो भी अपराध है उनके विरुद्ध कार्रवाई हो। लेकिन उसके पहले भी एक और हो गया कि कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़, वहाँ पे टोल कांटा लगा, किसी को मालूम नहीं पड़ी। वहाँ पे 38 दुकानें, जो 50 दुकानों में से 12 दुकानें माइनस करके और कुछ लोगों को ले ली गई। तो बेटे ने तो कृषि मंडी खा गया और बाप जो है ये खा गया सेवंती लाल को खा गया उप सभापति बन के, और क्या खा गया, नगर पालिका खा गया। तो राणा साहब की जो टीम है प्रतापगढ़ धरोहर बचाओ समिति, उस समिति में हम सब लोग एक होकर के प्रतापगढ़ का जो धरोहर है उसको बचाने के लिए कर संकल्प। एक बात हो गई। दूसरी बात, हमारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़े। तो उसमें क्या हुआ, भारत के जो यशस्वी जो प्रधानमंत्री है उनके मोदी जी, उनकी प्रेरणा से उन्होंने जो काम को अंजाम दिया, उन्होंने धारा 377 हटाई है और उन्होंने क्या किया, देश हित के कार्यों से प्रभावित होकर और अखंड भारत और सनातन धर्म को बचाने हेतु, उसकी रक्षा हेतु और सभी धर्मों का आदर करते हुए उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसलिए हम सब उनके साथ आए हैं। और ये जो हेमंत भैया का चुनाव है बहुत सरल स्वभाव के, मैं यूँ कहता हूँ नंदलाल जी साहब से भी ये मत हेमंत भाई आगे निकलेगा, लोगों में उनका ज़्यादा प्रभाव है और सरल स्वभाव के कारण सबको साथ लेके चलने की उनकी जो क्षमता है, उस क्षमता के कारण हजारों वोटों से वो 25 तारीख को लोग उनको जिताएंगे। और एक बात और बोलता हूँ
ये बात बहुत खुली बात है। जहाँ जहाँ गए बार कांग्रेस जीती है, उन सभी किसानी एरिया में और प्रतापगढ़ छुर्री के अंदर हम लोग प्रयत्न करके हर जगह पर बीजेपी जीतेगी, हेमंत भाई जीतेगा। ये प्रयास हमारा निरंतर रहेगा और हमारा ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में रावण के साथ नहीं है, हम राम जी के साथ है। तो राम राज्य चाहिए हमको, इसके लिए हेमंत भाई को जिताना है। धन्यवाद, जय हिंद।